श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि साहब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनिशा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महासाब आदि थाना। वंदामि सकाले मे समाने मे कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्वसामि वंदामि देखो तो आराधना परायणा करेमि वंदामि नमस्यामि सकारे मे समाने मे कल्याणा मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वसामि वंदामि देखो तो आराधना परायणा करेमि वंदामि नमस्यामि सकारे मे समाने मे कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्वसामि वंदामि। शोक साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की, आप श्री जी को साता कोई रहे। हाँ जी, मथे वंदामि बोलो। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख सारता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि गुरुजी। सुख साता है गुरुजी। हाँ जी। मथे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवझायाण नमो लोए सब सावण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपण सुनो मंगलानंद संवेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मान साधनिया श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। इक्कीसवां अवगाना संस्थान पद सुनाना प्रारंभ किया है। पंचेंद्रिय त्रेंचों की अवगाना का वर्णन चल रहा है। गर्भ त्रियंचों का, पंचेंद्रिय त्रियंचों का औघिक तीन आलापक, एक गर्भ पंचेंद्रिय त्रियंच, फिर पर्यापत अपर्यापत करके। तो अब 9 अलापक बने थे, कल बताया था। एक तो औघिक गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंच, फिर पर्यापत, फिर अपर्याप्त। फिर उसके बाद समूर्छम का, इसके 3, फिर गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंच, इनका। पहले जो 3 आलापक हैं वहां पर गर्भ शब्द का प्रयोग नहीं होता। पंचेंद्रिय त्रियंच, इसके 3, समूर्छम के 3 और गर्भज के 3। अब जलचर स्थलचर इनको लेकर के हैं। जलयर त्रिख जोणीय पंचेंद्रिय उरालीय शरीरेण भन्ते किं संठान संख्ये पणत्ते गोएमा छ संठान संख्ये पणत्ते तंजाह स्तम चौरन से जाव हुंडे। जलयर त्रिख जोणीय पंचेंद्रिय उरालीय शरीरेण भन्ते किं संठान संख्ये पणत्ते। हे भगवान, जलचर त्रियक जोनिक पंचेंद्रिय उदारिक शरीर किस संस्थान वाला कहा है? गोयमा छ संठान संख्ये पणत्ते। हे गौतम, 6 प्रकार के संस्थान जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों में कहे। तंजाहा जैसे के सम चौरन से जाम हुंडे, सम चतुरस्र से लेकर के हुंडक तक कहना। एवं पजत्ता पजत्तान्वी, ऐसे पर्याप्त जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों के, ऐसे जलचर पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तों के भी 6 संस्थान कहने। ये तो जलचरों का औघिक को लेकर के हैं। अब समूर्छम के 3, गर्भज के 3। समुच्छम जलेरा हुंड संठान संथिया एते सिंचे पजत्ता पजत्गामी एवं चे। समुच्छम जलेरा हुंड संठान संथिया एते सिंच पजत्ता पजत्ताभी एवं चे। समूर्छम जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों के कौन सा संस्थान पाया जाता है? भगवान ने कहा हुंडक। ऐसे पर्याप्तों में कौन सा पाया जाता? हुंडक। और पर्याप्त समूर्छम जलचरों में कौन सा संस्थान पाया जाता? उसमें भी हुंडक। गब बकंतीय जलेरा छ संठान संथिया एवं पजत्ता पजत्गामी। गब बकंतीय जलेरा छ संठान संथिया
गर्भ व्युत्क्रांतिक, गर्भ जलचर, इनके कौन सा संस्थान है? इनके 6 प्रकार के संस्थान कहने। एवं पजत्ता पजत्तगा भी ऐसे पर्यापत और अपर्यापत के भी 6 संस्थान कहने। एवं थलेराण भी नव सुत्तानी, इसी प्रकार स्थलचरों के भी 9 सूत्र कहने। पहले स्थलचरों के 3 औघिक स्थलचर, इनके अंदर 6 स्थान संस्थान। फिर पर्यापत अपर्यापत में भी 6 में से कोई भी हो सकता है। फिर उसके आगे समूर्छम स्थलचर के 3। समूर्छम स्थलचर में कौन सा संस्थान? हुंडक। पर्यापत में कौन सा? हुंडक। और पर्यापत अपर्यापत में भी हुंडक, 3 ये। फिर उसके आगे गर्भ स्थलचर जो है उनके भी 3 अलापक, एक औघिक। गर्भ स्थलचरों में कितने संस्थान? 6। फिर पर्यापत में कितने? 6। अपर्यापत में कितने? 6। ऐसे 9 अलापक हो गए। एवं चौपय थलेराण भी और परिसप थलेराण भी भूय परिसप थलेराण भी। एवं इस प्रकार चौपय थलेराण भी चतुष्पद स्थल चरों के भी 9 अलापक कहने। औघी के 3, समूर्चम के 3 और गर्भज के 3। और परिसप थलेराण भी और परिसर्प स्थल चरों के भी 3 कहने। मतलब 9 अलापक कहने। पहले सामान्य के 3, फिर समूर्छम के 3, गर्भज के 3। भूय परिसप थल ईरानवी, भोज परिसर स्थल चरों के भी 9 अलापक इसी प्रकार कहने, जैसे जलचरों के कहे। एवं कह ईरानवी नव सुत्तानी, नवरं सवत्थ समुच्छिमा हुंड संठान संठिया भाणियब्बा ईरसु छ सुबी। एवं खैरान भी 9 सुत्तानी, इसी प्रकार खेचरों के भी 9 सूत्र कहने। नवरंग अंतर इतना है, सवत्थ समुच्छिमा हुंड संठान संठिया भाणियब्बा, सभी जगह समुच्छम जो है उनके हुंडक संस्थान कहना। औघिक में और गर्भज में 6 संस्थान कहने, मतलब 6 में से कोई संस्थान होगा। तो इस प्रकार खेचरों के भी 9 सूत्र, 9 अलापक। मनुष्य पंचेन्द्रिय उरालिय शरीरेण भंते किंग संठान संठिय पनत्ते, गोयमा छह संठान संठिय पनत्ते, तंजाहा सम चौरन से जाव हुंडे। मनुष्य पंचेन्द्रिय उरालिय शरीरेण भंते किंग संठान संठिय पनत्ते। हे भगवान, मनुष्य पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर में कौन सा संस्थान कहा गया है? गोयमा, हे गौतम, 6 संस्थान संठिय पढ़ते 6 प्रकार के संस्थान कहे हैं। तंजहा, जैसे के समचौरन से जाव हुंडे, सम चतुरस्र से लेकर के हुंडक संस्थान तक कहना। पजत्ता पजत्तान भी एवं से पर्याप्तों के और अपर्याप्तों के भी इसी प्रकार कहना, कि मतलब 6 में से कोई भी होगा किसी में। गावकंत्याणवी एवं चे पजत्ता पजत्ताणवी एवं चे गावकंत्याण, जो गर्भ मनुष्य पंचेंद्रिय उदारिक शरीर है उनके भी ऐसे कहना 6 संस्थान, और पर्याप्तों के भी अपर्याप्तों के भी एवं चे इसी प्रकार कहना। समुच्छी माणं पुच्छा गोयमा हुंड संठान संठिया पणत्ता। समुच्छी मानव पुच्छा, समूर्छा मनुष्यों में इनके कितने संस्थान कहे हैं? गोयमा हुंड संस्थान संठिया पणत्ता, हुंडक संस्थान कहा। आगमों के अंदर
आपको बताया था केवल अनुयोग द्वार में इनके पर्याप्त और पर्याप्त भेद किए हैं, और स्थानों पर केवल अपर्याप्त के रूप में ही इनको देखा जाता है। तो पर्याप्त और पर्याप्त कैसे भेद करने वो आपको बता दिया था। तो समूर्छा मनुष्यों के हुंडक संस्थान पाए जाते। अब औदारिक शरीर का प्रकरण चल रहा है, इसलिए लंबाई चौड़ाई आदि की अपेक्षा से औदारिक शरीर की अवगाना कितने प्रमाण है। तो एक तो सामान्य है और एक है सबकी अलग अलग। और आलिय शरीर शरण भंते के महालिया शरीरो गहना पणता गोयमा जहन्नेण अंगुलस असंख्य जय बाहवागम उपोषेण साति रेगं जोन सहस्रम। और आलिय शरीर शरण भंते के महालिया शरीरो गहना पणता ही भगवान उदारिक शरीर की कितनी विशाल अवगाना कही, शरीर की अवगाना कही। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंगुलस असंख्य भाग, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग, उकोसेन सातिरेक जोन सहस्रम, उत्कृष्ट से सातिरेक 1000 योजन। सातिरेक मतलब 1000 योजन से कुछ, सातिरेक 1000 योजन, 1000 योजन से कुछ ज्यादा। एक इंद्रिय उरालिय शरण एक इंद्रिय उरालिय सभी एवं से जहाँ ओही अस। एक इंद्रिय उरालिय सभी, एक इंद्रिय उदारिक शरीर जो है उसके भी इसी प्रकार कहना जहाँ ओही अस, जैसे औघिक आलापक कहाँ है। जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग, उत्कृष्ट से 1000 योजन, जाझेरा 1000 योजन से कुछ ज्यादा है। पुडवी काय एक इंद्रिय उरालिय शरीर शरण भंते के महालिया पुच्छा गोयमा जहन्नेणवे उकोसेणवे अंगुलस असंख्य भाग। पुडवी काय एक इंद्रिय स उरालिय शरीर शरण भंते के महालिया पुच्छा, हे भगवान पृथ्वी काय के एक इंद्रिय उदारिक शरीर की कितनी बड़ी अवगाना कही है। जय परीक्षा गोयमा जहन्नेणवे उकोसेणवे अंगुलस असंख्य भाग। हे गौतम जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्म भाग कहना। दोनों ही अंगुल का असंख्यात्म भाग है, लेकिन जघन्य से उत्कृष्ट जो है वो असंख्यात गुणा का अंतर है। ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से ये अंतर हमारी दृष्टि में नहीं आता, ये अंतर तो केवलियों की, क्योंकि हमें उत्कृष्ट नजर आता तो जघन्य कहाँ से आएगा। तो जो केवली भगवंतों ने, भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा वैसा उन्होंने हमारे को फरमाया। उनके वचन जो है हमारे लिए श्रद्धा के स्थान है, जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। तो एवं अपजत्यान्वी पजत्यान्वी, इसी प्रकार अपर्याप्तों का और पर्याप्तों का भी एक ही कहना कि जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी उंगल का असंख्यात्म भाग है। एवं सुहुमान भी पजत्ता पजत्तान, ऐसे सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है उनका भी इसी प्रकार कहना जघन्य से उत्कृष्ट से पर्याप्त और पर्याप्त का उंगल का असंख्यात्म भाग ही आएगा। बादराण पजत्ता पजत्तान्वी एवं च ऐसो नवो भेदो। बादराण पजत्ता पजत्तान्वी, बादर पृथ्वी काय का भी इसी प्रकार कहना। बादर औघिक क्या है, पर्याप्त क्या है, अपर्याप्त क्या है, ऐसे ही कहना जैसे अंगुल का असंख्यात्म भाग ऐसो नवो भेदो, जो 9 भेद 9 सूत्र हो गए। एक पृथ्वी काय का औघिक, फिर उसके बाद पर्याप्त का अपर्याप्त का 3 बोल जे हो गए, फिर उसके बाद सूक्ष्म के 3,
पर्यापत एक औघिक, एक पर्यापत अपर्यापत का, फिर उसके बाद बादर के भी तीन आएंगे, एक औघिक, एक पर्यापत का, एक अपर्यापत का, ऐसे 9 बोल हुए। जहाँ पुडवी कायाण तहाँ आऊ कायाणवी, तेऊ कायाणवी, बाऊ कायाणवी। जहाँ जैसे पुडवी कायाण पृथ्वी कायिक जीवों के 9 अलापक हुए, तहाँ आऊ कायाण भी ऐसे अपकायिकों के भी 9 अलापक हुए। तेऊ कायाण भी तेजस काय के भी, और बाहु कायाण भी वायु काय के भी। एक तो सामान्य पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय का आया, फिर उसके बाद पर्याप्त और पर्याप्त, फिर उसके बाद सूक्ष्म के 3 आए, फिर उसके बाद बादर के अलग से 3 आए, ऐसे 9 अलापक बनते हैं। वनस्य काह्य उरालीय शरीरसण भंते के महालिया शरीरो गहना प्रणता गोयम जहन्नेण अंगुलस असंकेजे भागं उकोसेण सातिरेगं जोयण सहस्रं। बनस्य काह्य उरालीय शरीरसण भंते के महालिया शरीरो गहना प्रणता। हे भगवान, बृहस्पति कायिक उदारिक शरीर की कितनी विशाल, कितनी बड़ी शरीर की अवगाहना कही है। गोयमा जहन्नेण अंगुलस असंख्येजे भागा उकोसेण सातिरेगं जोयन सहस्रम। हे गौतम, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग, उत्कृष्ट से सातिरेक 1000 योजन, 1000 योजन से कुछ ज्यादा। प्रजत्राण जहन्नेण भी उकोसेण भी अंगुलस असंख्येजे भाग। अपर्याप्त वनस्पति कायिक उदारिक शरीर की जघन्य से भी, उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग कहना। पजतगान जहन्नेण अंगुलस असंख्येजे भाग उकोसेण सातिरेग जोयन सहस्रम। पजतगान पर्याप्तों के भी जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग, उत्कृष्ट से सातिरेक 1000 योजन, 1000 योजन से कुछ ज्यादा है। पर्याप्त वनस्पति काय की। बादराण जहन्नेण अंगुलस असंख्येजे भागं उकोसेण सातिरेगं जोयन सहस्रम। पजतान भी एवं च अपजतान जहन्नेण भी उकोसेण भी अंगुलस असंख्येजे भागम। बादराण जहन्नेण अंगुलस असंख्येजे भागम। बादर वनस्पति काय की जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग है, और उकोसेण सातिरेगं जोयन सहस्रम, उत्कृष्ट से 1000 योजन से कुछ ज्यादा है। पजत्तान पर्याप्त भी एवं च पर्याप्तों का भी ऐसे कहना, अंगुल का असंख्यात्मा भाग जघन्य और उत्कृष्ट 1000 योजन ज्यादा बादर वनस्पति का है। अपजत्तान जहन्नेण भी उकोसेण भी अंगुलस संख्येजे भागं। अपर्याप्त बादर वनस्पति काय के जघन्य से भी, उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग कहना। सुमान पजत्ता पजत्तानय तिन्ह भी जहन्नेण भी उकोसेण भी अंगुलस असंख्येजे भाग। सूक्ष्म वनस्पति काय का, इसका औघिक, फिर पर्यापत का और पर्यापत का, तीनों स्थानों में जघन्य से भी, उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग कहना। मतलब सूक्ष्म वनस्पति काय में सूक्ष्म जो है सारे ही निगोद, सूक्ष्म निगोद कहे जाते हैं। वेदीय उरालीय शरीरसण भंते के महालिया शरीरो गहना प्रणता गोयमा जहन्नेण अंगुलस संखेजे भागम कोसेण बारस जोयनाई। वेदीय उरालीय शरीरसण भंते के महालिया शरीरो गहना प्रणता। हे भगवान, द्विंद्रिय उदारिक शरीर की कितनी विशाल शरीर की अवगाहना कही है। गोयमा जहन्नेण अंगुलस असंख्येजे भागं उकोसेण वारस जोयनाई। हे गौतम, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग, उत्कृष्ट से 12 योजन।
एवं सवत्थभि अपजत्याण अंगुलस असंखेजे भाग जहन्नेन उपोषण भी। एवं इसी प्रकार सवत्थभि सभी जगह अपजत्याण अपर्याप्त जीवों की अंगुलस संखेजे भाग जघन्य से जहन्नेन अंगुल का असंख्यात्म भाग उकोषण भी उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्म भाग ही आएगा, लेकिन जघन्य से उत्कृष्ट में असंख्यात गुणा का अंतर आ जाता है। जो जघन्य कहा जाता है जिस समय जीव पूर्व भव को पूर्ण करके आता है, पहले आहार लेता है, आहार का शरीर के रूप में परिणमन होता है, उस समय जो होती है वो जघन्य ली जाती। पजत्याण जा जहेव उरालियस ओही अस पर्यापत के वैसे जहेव उरालियस ओही स जैसे औद्योगिक उदारी की कही, मतलब पर्यापत जो द्विंद्रिय है उनकी अवगाहना कितनी है। जघन्य से उंगल का असंख्यात्म भाग उत्कृष्ट 12 योजन द्विंद्रिय की आएगी। एवं तेन्द्रियाण तिन्नी गाउआई चौरिंद्रियाण चतारी गाउआई। एवं इस प्रकार तेन्द्रियाण तिन्नी गाउआई त्रिंद्रियों के 3 कोष का की अवगाहना कहना, और चौर इंद्रियाण चतारी गाउआई 4 इंद्रियों की 4 कोष की अवगाहना कहना। कहा जाता है इनके जघन्य जो है वो अंगुल का असंख्यात्म भाग ही आएगी। और पर्याप्त अवस्था में तो जघन्य क्या उत्कृष्ट क्या अंगुल का असंख्यात्म भाग है, और पर्याप्त में जघन्य अंगुल का असंख्यात्म भाग है। उत्कृष्ट जो है द्विंद्रिय में 12 योजन, त्रिंद्रिय में 3 कोष और चतुर्द्रिय में 4 कोष कही जाती है। गाउ शब्द आता है जिसका संस्कृत रूप हमारे गव्युति बनता है। तो गव्युति को हमारे तो 1 कोष कहा जाता है, दूसरी संप्रदाय में जैनित्रों में गव्युतिर क्रोश द्वयम द्वयम 2 कोष के उनको 2 कोष प्रमाण एक गव्युति कहा जाता है। लेकिन अपने आगमों के अनुसार गव्युति जो है वो कोष के लिए आता है जो 2000 धनुष प्रमाण है। पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण उकोसेण जोयण सहसंग एवं समुच्छिमाण गवकंत्यान्वी एवं चेव नवो भेदो भाणियब्बो। पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण उकोसेण जोयण सहसंग, पंचेन्द्रिय त्रिंचों की उत्कृष्ट से 1000 जोजन कहना। एवं समुच्छिमाण मतलब जोयण सहसंग, ये पंचेन्द्रिय त्रिंचों के आगे 3 लगाया है। 3 का मतलब जहाँ 3 अलापक चलेंगे, एक ओघी का चलेगा, दूसरा पर्यापत का, तीसरा अपर्यापत का। तो इनके जो पंचेंद्रिय त्रिंचों का ओघिक आएगा अंगुल का असंख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से 1000 योजन। पर्यापत का भी ऐसे चलेगा, लेकिन अपर्यापत का चलेगा अंगुल का असंख्यात्मा भाग, जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी। एवं समुच्छी मान, इसी प्रकार समुच्छमों के भी 3 अलापक है ने। गर्भकंत्याण भी गर्भज के भी 3 अलापक इसी प्रकार कहने। जघन्य से अंगुल का संख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से 1000 योजन, अपर्याप्तों में जघन्य उत्कृष्ट है अंगुल का असंख्यात्मा भाग ही आएगा। एवं चेव नव भेदो भाणियों, इस प्रकार ये 9 भेद कहने। एवं जल यराणी, ये पंचेंद्रिय त्रिंचों का सामान्य आया। अब एवं जल यराण भी जोयन सहसंग नव भेदो। एवं इस प्रकार जल यराण भी जलचरों का भी जोयन सहसंग 1000 जोजन कहना। नवो भेदो 9 भेद, एक औघिक और एक समुच्चम का, एक गर्भज का, ऐसे उनके सामान्य फिर पर्यापत और पर्यापत 3 को लेकर के 9 भेद हो जाते हैं। थल यरानवी नव उकोसेण भेदो उकोसेण छ गौगाई। पजत्तानवी एवं छेव समुच्छिमाण पजत्तानय उकोसेण गाव पुहुत्तम।
गवकंत्याण उकोसेण छ गौ आई पजताणय ओह्य चौपय पजतय गवकंत्य पजत्याणय उकोसेण छ गौ आई समुच्छिमाण पजताणय गौ पुत उकोसेण थाले राणवी नव उकोसेण भेदो कोसेण छ गौ आई। इसी प्रकार स्थलचरों का नौ विकल्प उत्कृष्ट से जो है 6 गव्युति 6 कोष आएगा। पजत्तानवी एवं च स्थलचरों का पर्याप्तों का भी ऐसे आएगा। एवं च इसी प्रकार कहना। जघन्य से अंगुल का संख्यात्मक भाग उत्कृष्ट से 6 कोष समुच्चिमाण पजत्ताणय उकोसेण गाव पोहतम समूर्छम स्थलचरों का पर्याप्तों का जघन्य तो अंगुल का संख्यात्मक भाग ही आता उत्कृष्ट गाव पोहतम प्रत्येक कोष 2 कोष से 9 तक गव बकंत्याण उकोसेण 6 गाव आई पजत्ताणय गर्भज स्थलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों का जघन्य से अंगुल का संख्यात्मक भाग उत्कृष्ट से 6 गव्युति आता है। पर्याप्तों का भी ऐसे कहना। समूर्छिमों का वो बता दिया। जघन्य से अंग समुच्चय से पर्याप्त का अपर्याप्त का आगे ओह्य चौपय पजत्य गव कंत्य पजत्याणय उकोसेण 6 गवाय समुच्छिमाण पजत्ताणय गव पोहत्न उकोसेण ओह्य चौपय पजत्य गव कंत्य पजत्याणय औघिक चतुष्पद पर्याप्त और गर्भज पर्याप्त इनका उकोसेण 6 गाव है। जघन्य से अंगुल का संख्यात्मक भाग उत्कृष्ट से 6 गव्योति कहना। समुच्चिमाण पजत्ताणय गाव पुहत्तम उकोसेण समूर्छम का पर्याप्त की अपेक्षा से पर्याप्तों का गाव पोहत्तम प्रत्येक कोष उत्कृष्ट से कहना। जघन्य से तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग है। एवं और परिसप्पाण भी ओह्य गव कंत्य पजत्याण जोयन सहस्रं समुच्छिमाण जोयन पोहत्तम एवं इसी प्रकार और परिसप्पाण में और परिसर्पों का भी कहना। ओह्य गव कंत्य पजत्याण जोयन सहस्रं औघिक गर्भज पर्याप्तों का जघन्य से अंगुल का संख्यात्मक भाग उत्कृष्ट से 1000 योजन कहना। समुच्छिमाण जोयन पहुत्तम समूर्छिमों का जघन्य से अंगुल का संख्यात्मक भाग उत्कृष्ट से प्रत्येक योजन कहना। इनका जो है खोलने के लिए अपना उपयोग लगाना पड़ेगा। जैसे उर परिसर्प के सामान्य 3 अलापक हैं। पहले उर परिसर्प की अवगाहना कितनी है। जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मक भाग उत्कृष्ट से 1000 योजन। फिर उर परिसर्प का दूसरा है जो पर्याप्त है उनकी अवगाहना कितनी है। इसी प्रकार कहना अंगुल का असंख्यात्मक भाग और 1000 योजन उत्कृष्टता। अपर्याप्त उर परिसर्प जो अपर्याप्त है उनकी कितनी है। जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग कहना। ये 3 अलापक हो गए उर परिसर्प को। फिर उसके बाद गर्भज को लेकर के आता है। गर्भज उर परिसर्प की अवगाहना कितनी है। अंगुल का असंख्यात्मक भाग और 1000 योजन। इसकी पर्याप्त की कितनी है। इसी प्रकार कहना अंगुल का असंख्यात्मक भाग 1000 योजन। अपर्याप्त की कितनी है। अंगुल का असंख्यात्मक भाग जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी। अब ये गर्भज का इसके आगे समूर्छम की अवगाहना कितनी है। उर परिसर्प की जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मक भाग उत्कृष्ट से जोड़ पहुतम जोजन पृथकत्व 2 योजन से 9 योजन तक। फिर उसके आगे पर्याप्त की इसी प्रकार कहना। अपर्याप्त की दोनों दृष्टियों से
जघन्य से उत्कृष्ट अंगुल का असंख्यात्मा भाग कहना। आव भोज परिसप्पाणं ओह्य गभ वकंत्याणय कोसेणं गाव पोतं समुच्छिमाणं धनु धनु पोतं भोय भोज परिसप्पाणं भोज परिसर्प जो है उनका औघिक रूप में फिर पर्यापत फिर अपर्यापत ऐसे तीन अलापक चलेंगे। गव वकंत्याण गर्वज के भी तीन अलापक चलेंगे। मतलब के जघन्य पहले सामान्य, दूसरा पर्यापत का, तीसरा अपर्यापत का। तो उकोसेण गाव पोहतम भोज परिसर्व का सामान्य उत्कृष्टि अवगाना जो है वो प्रत्येक कोश है। प्रत्येक गव्युति 2 गव्युति से 9 गव्युति तक लेना। तो समुच्छिमान धनुपुहतम समूर्छिमों की उत्कृष्ट अवगाना भुज परिसर्पों में प्रत्येक धनुष आती है। तो समूर्छम का, इसका पहले समूर्छम की कितनी अवगाना है? अंगुल का संख्यात्मक भाग प्रत्येक धनुष। पर्यापत की भी इसी प्रकार कहनी, अपर्यापत की जघन्य क्या उत्कृष्ट क्या अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही कहना। खह यराण ओह्य गवकंत्याण समुच्छिमाणय तिन्नप्य कोसेण धनु पोतं इमाव संगहणी गाहाउ। खह यराण खेचरों की ओह्य ओघी के 3 अलापक। गवकंत्याण गर्भ व्युत्क्रांति गर्भज खेचरों के 3 अलापक। समुच्छिमाणय तिन्ह भी समूर्छनों के भी 3 अलापक। इनका उकोसेण धनु पुहतम उत्कृष्ट से प्रत्येक धनुष ही आता है। इमाओ संग्रहणी गाहो जे संग्रहणी गाथाएं, जिसमें जघन्य तो सबकी अंगुल का असंख्यात्मक भाग है। मतलब पर्यापत और पर्यापत को सारा समझा दिया है, लेकिन अब सामान्य रूप से संगी गर्भज और समूर्छम का बताया जा रहा है। पहले गर्भज के उत्कृष्टि अवगाना के संबंध में वर्णन किया है। जोयण सहस छ गावाई तत्वय जोयण सहस्रम गाव पुहत भोजाय धनु पुहतं च पक्षीसु। जोयण सहस गाव पुहत तत्वय जोयण पुहतम दोनों तो धनु पुहतम समुच्ची में होते उच्चतम। ये 2 गाथों में गर्वज और समूर्छिमों का संक्षेप से वर्णन कर दिया है। तो पहली गाथा में गर्वज का वर्णन है। जोयन सहस जलचरों की उत्कृष्टि अवगाना जो गर्वज है उनके 1000 योजन की है। छ गाऊ आई गर्वज जो फलचर है उनकी 6 गव्युति 6 कोस की है। तत्वय जोयन सहस्रम उरपुर की 1000 योजन है। गाव पुहतम भोजाई भोजपुर की उत्कृष्टि अवगाना प्रत्येक गव्युति कोस है। धानु पुहतम च पक्षी सुपक्षियों में उत्कृष्ट अवगाना प्रत्येक धनुष की कही है। जय गर्भज का अवसमूर्छम का जोयन सहस गाव पुहत तत्वय जोयन पुहतम जलचरों में जो समूर्छम है उनकी 1000 योजन उत्कृष्टि अवगाना है। गाव पुहतम थलचरों की प्रत्येक गव्युति प्रत्येक कोष की अवगाना है उत्कृष्टि। तत्वय जोयन पुहतम जो उर्पुर गर्भज है उनकी उत्कृष्ट अवगाना जो है प्रत्येक समूर्छम की। जो समूर्छम उर्पुर है उसकी उत्कृष्ट अवगाना प्रत्येक योजन 2 योजन से 9 योजन तक है। दोनों तो धनु पुहत्तम समुच्ची में होती उच्चतम।
भोजपुर और खेचर इनकी उत्कृष्ट अवगाना जो है समुच्चम की प्रत्येक धनुष की ऊंचाई कही है। तो इस प्रकार गर्वज की पहले गर्वज का, फिर उसके बाद समुच्चम असंगी का कहा। गर्वज में 1000 योजन, जलचरों की स्थलचरों की 6 कोस और उरपुर की 1000 योजन और भोजपुर की प्रत्येक कोस और खेचरों की प्रत्येक धनुष उत्कृष्ट अवगाना है। समुच्चम में 1000 योजन, जलचरों की गावुआ पोतन, स्थलचरों की प्रत्येक कोस और उरपुर की प्रत्येक योजन, भोजपुर और खेचरों की उत्कृष्ट अवगाना जो समुच्चम है उनकी प्रत्येक धनुष की ऊंचाई अवगाना कही। जहां तक त्रियंचों की उदारिक अवगाना का वर्णन हुआ। अब मनुष्यों के शरीर की अवगाना का वर्णन। मनुष्यो रालिय शरीरसण भंते के महालिया शरीरो गहन पणत्ता गोयमा जहन्नेन अंगुलस असंखेजे भागम उकोसेण तिन्नी गाउगाई। मनुष्यो रालिय शरीरसण भंते के महालिया शरीरो गहना पणत्ता। हे भगवान, मनुष्य उदारिक शरीर की अवगाना कितनी बड़ी कही है, कितने प्रमाण में कही है। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण अंगुलस असंखेजे भागम उकोसेण तिन्ने गाउगाई। हे गौतम, जघन्य से अंगुल का असंख्यातमा भाग है, उत्कृष्ट से 3 कोस की अवगाना कही है मनुष्यों की। अपजत्ताणं जहन्नेन उकोसेण भी अंगुलस असंखेजे भाग। अपर्याप्तों की जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग कहना। समुच्छिमाण जहन्नेन भी उकोसेण भी अंगुलस असंखेजे भाग। समूर्छम मनुष्यों की जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग कहना। गभवकन्त्यान प्रजत्तानय जहन्नेन अंगुलस्य असंख्यजे भागम उकोसेण तिन्नी गाउगाई। गभवकन्त्यान गर्भ व्युत्क्रांति, गर्भज मनुष्य जो है उनके पर्याप्तों की जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग उकोसेण तिन्नी गाउगाई, उत्कृष्ट से 3 कोस 3 गभ्योति प्रमाण कहना। अब बैक्री शरीर में विधि द्वारा जिसके अंदर आता है बैक्री शरीर कितने प्रकार का है। जहां तक उदारिक शरीर का वर्णन हुआ, बैक्री शरीर कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखा जाए तो बैक्री शरीर तो चारों गतियों में पाया जाता है। 2 गतियों में तो जन्म जात है, नर गति और देव गति। त्रियंच गति मनुष्य गति में जो बैक्री शरीर है वो लब्धि जन्य है। लब्धि जन्य कितनों के तो ऐसे होते हैं कि पूर्व जन्म की लब्धि होती है, साधना तपस्या आदि। और कितने ऐसे हैं जैसे पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य, उनकी इस जन्म में तप से प्राप्त होती है। तो इस बैक्री शरीर के संबंध में अब अगला प्रकरण आ रहा है। उदारिक शरीर के उदारिक वर्गणा के पुद्गल तो हमारी नजरों में है। बैक्रिय वर्गणा आहारक तेजस कार्बन वर्गणाएं सूक्ष्म होने के कारण से इन आंखों का विषय नहीं बनती। तो उदारी का तो वर्णन हो गया, अब बैक्रिय का वर्णन। बेउबिय शरीरेण भंते कति मीहे पनत्ते गोयमा दूमीहे पनत्ते तन जहा।
एक इंद्रिय व्योमीय शरीरेय पंचेन्द्रिय व्योमीय शरीरेय व्योमीय शरीरेण भक्ते कति विहे प्रणते। हे भगवान, वैकृत शरीर कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दुमिहे प्रणते। है गौतम, दो प्रकार का कहा है? तंजहा, जैसे के एक इंद्रिय व्योमीय शरीरेय पंचेन्द्रिय व्योमीय शरीरेय। एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर और पंचेन्द्रिय वैक्रिय शरीर। यदि एक इंद्रिय व्योमीय शरीर के बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर अबाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर। गोयमा बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर नो अबाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर। यदि एक इंद्रिय व्योमीय शरीर के बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर शरीर अबाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर। यदि एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर होता है तो क्या वो वायु कायिक एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर है या अवायु कायिक? वायु काय को छोड़ करके जो चार स्थावर हैं उनसे संबंधित वैक्रिय शरीर होता है। भगवान ने कहा गोयमा बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर नो अबाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर। हे गौतम, वायु कायिक एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर होता है और वायु कायिक वायु काय को छोड़ करके शेष जो चार स्थावर हैं उनके अंदर वैक्रिय शरीर नहीं होता। यदि बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर किम सोहम बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर बादर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर। यदि बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर यदि वायु कायिक एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर होता है तो किम क्या सोहम बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर सूक्ष्म वायु कायिक एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर होता है। बादर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर। बादर वायु कायिक एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर होता है। मतलब वायु काय दो प्रकार का है, एक सूक्ष्म और एक बादर। तो वैक्रिय शरीर किनके होता है? तो इसका उत्तर दिया है कि गोयमा नो सुहम बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर। सूक्ष्म वायु काय के एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर नहीं होता, चाहे वो पर्याप्त है चाहे वो अपर्याप्त है। वादर वायु कायिक एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर होता है। अब प्रश्न है बादर वायु काय के भी तो दो दशाएं, एक पर्याप्त है एक अपर्याप्त है। तो क्या दोनों में होता है या एक में होता है? ये प्रश्न, फिर उसके बाद उसका उत्तर है। यदि बादर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर किंग पजत वायर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर अपजत वायर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर। गोयमा पजत वायर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर नो अपजत वादर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर। यदि वादर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर। हे भगवान, यदि वादर वायु कायिक एक इंद्रियों में वैक्रिय शरीर है तो किंग पजत वायर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर। तो क्या पर्याप्त वादर वायु कायिक एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर है या अपजत वायर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर है? अपर्याप्त वादर वायु कायिक एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर है। मतलब पर्याप्त में पाया जाता है और पर्याप्त में दोनों में पाया जाता है। तो भगवान ने कहा गोयमा पजत वायर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर नो अपजत वादर बाहुकाय एक इंद्रिय व्योमीय शरीर।
हे गौतम, पर्याप्त वादर वायु कायिक एक इंद्रिय व्यक्ति शरीर होता है। अपर्याप्त वादर वायु कायिक एक इंद्रिय व्यक्ति शरीर नहीं होता। मतलब पर्याप्त वायु बादर वायु काय में व्यक्ति शरीर का, अपर्याप्त में नहीं। जदि पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर किंग निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर जाव किंग देव पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर गोयमा निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर भी जाव देव पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर भी। जदि पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर यदि पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर है तो क्या किंग निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर जाव किंग देव पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर तो क्या नैरिक नारकी के पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर होता है। त्रिपंचेंद्रिय त्रिंचों के मनुष्यों के या देव पंचेंद्रिय देवों के पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर होता है। गोयमा निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीरे भी जाव देव पंचेंद्रिय व्योमीय शरीरे भी। हे गौतम, निरय पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर भी होता है। त्रियक जौनिक पंचेंद्रिय त्रियन मतलब पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर भी होता है। देव मनुष्य पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर भी होता है और देव पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर भी। देव पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर भी होता है। अब नरक गति संबंधी जदि निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर किंग रेण पवा पुडमी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर जाव किम आहे सतमा पुडमी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर गोयमा रेण पवा पुडमी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर भी जाव किंग आहे सतमा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर भी। जदि निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर किंग रेण पहा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर जाव किंग अहे सतमा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर। यदि निरय पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर होता है तो क्या रतन प्रभा रयन प्रभा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर है। रतन प्रभा पृथ्वी निरय पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर होता है। जाव किंग अहे सतमा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर है। रतन प्रभा से लेकर के सातों नरकों के नाम ले देंगे कि इनके होता है। तो गोयमा हे गौतम रेण प्रभा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर भी। रतन प्रभा पृथ्वी निरय पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर भी होता है। ऐसे शर्करा प्रभा पृथ्वी निरय पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर भी होता है। ऐसे बालू का प्रभा पांक प्रभा धूम प्रभा ताम प्रभा और अध सप्तमा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर अध सप्तम पृथ्वी निरय का पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर भी होता है। यदि रेण पहा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर किम पजतग रेण पहा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर अपजतग रेण पहा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर गोयमा पजतग रेण पहा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर भी अपजतग रेण पहा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर भी। यदि रेण प्रभा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर यदि रतन प्रभा पृथ्वी निरय पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर होता है तो क्या पजतक रेण प्रभा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर पर्याप्त रतन प्रभा पृथ्वी नारकी पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर होता है या अपजतक रेण प्रभा पुडवी निरय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर अपर्याप्त रतन प्रभा पृथ्वी निरय पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर होता है।
मतलब पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में, क्या किसी एक अवस्था में होता है वैक्नी श्री नारकियों के, या दोनों ही अवस्था में होता है? बताया था नारकी और देवताओं को जन्मजात जो वैक्नी शरीर होता है। तो बताया गोयम पजत्तक रेण पौहा पुडवी निरय पंचंदीय व्योमीय शरीरे भी। अपजत्तक रेण पौहा पुडवी निरय पंचंदीय व्योमीय शरीरे भी। गोयमा हे गौतम, पजत्तक रेण पौहा पुडवी निरय पंचंदीय व्योमीय शरीर पर्याप्त रतन प्रभा पृथ्वी निरयक पंचंद्रिय वैक्री शरीर भी होता है। अपजत्तक रैण पहा पुंडवी निरय पंचंदीय व्योमीय शरीर भी। अपर्याप्त रत्न प्रभा पृथ्वी निरयक पांचेंद्रिय व्याक्रिय शरीर भी होता है। एवं जाव अहे सत्यमाय दुगतो भेदो भाणी अबो। इस प्रकार जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी में पर्याप्त अपर्याप्त दो दो भेद कहे हैं, इसी प्रकार शेष छो नरकों के नारकियों के भी ऐसे कहना कि पर्याप्त में भी होता है और अपर्याप्त में भी होता है। जनि त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीरे किंग समुच्छम त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीरे गभ बकंतीय त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीरे। गोयमा नो समुच्छम त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीरे। गभ बकंतीय त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीरे। जधि त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीर है। जधि त्रियाक जोनिक पांचंद्रिय व्याक्रिय शरीर होता है। किंग समुच्छम त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीर है। गव वकंतीय त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीर है। तो क्या समूर्छम त्रियाक जोनिक पांचंद्रिय व्याक्रिय शरीर होता है, या गर्भज त्रियांच जोनिक पांचेंद्रिय व्यक्ति शरीर होता है। गोयमा नौ समुच्छम त्रिख जोनिय पांचेंद्रिय व्योमीय शरीर है। गभ वकांतीय त्रिख जोनिय पांचेंद्रिय व्योमीय शरीर है। हे गौतम, समुच्छम त्रिया का जोनिक पांचेंद्रिय व्यक्ति शरीर नहीं होता। गर्भ व्युत्क्रांति गर्भ त्रिया का जोनिक पांचेंद्रिय व्यक्ति शरीर पाया जाता जो होता है। जदि गव वकंतीय त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीर किंग संखेज वास वासाव गभ वकंतीय त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीर असंखेज वासाव गभ वकंतीय त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीर। गोयम संखेज वासाव गभ वकंतीय त्रिख जोनिय पांचंदीय व्योमीय शरीर। नो असंख्यज वासाव गभ वकंतीय त्रिखजोणीय पंचदीय व्योमीय शरीर। हे भगवान, यदि गभ वकंतीय त्रिखजोणीय पंचदीय व्योमीय शरीर यदि गर्भ व्युत्क्रांति गर्भज त्रियक जोनिक पंचेंद्रिय व्याक्रि शरीर होता है, तो किंग संखेज वासाव गभ वकंतीय त्रिखजोणीय पंचदीय व्योमीय शरीर। तो क्या संख्यात वर्ष की आयु वाले गर्भ व्युत्क्रांतिक त्रियक जोनिक पंचेंद्रिय व्याक्रि शरीर होता है, या असंख्यज वासाव गभ वकंतीय त्रिख जोनिय पंचेंद्रिय व्योमीय शरीर। असंख्यात की वर्ष की आयु वाले गर्भज गर्भ व्युत्क्रांतिक त्रयंच जोनिक पंचेंद्रिय व्याक्रि शरीर होता है, जहां पर संख्यात और संख्यात का वर्णन किया है। तो आयु को लेकर के करोड़ पूर्व तक की आयु संख्यात वर्ष की मानी जाती है। करोड़ पूर्व से एक समय भी आगे बढ़ जाए आयु का, तो वो असंख्यात की श्रेणी में आती है। तो पूछा है भगवान, क्या संख्यात वर्ष की आयु वाले गर्भज त्रियांश पंचेंद्रिय त्रियंचों के व्याक्रि शरीर होता है, जो असंख्यात वर्ष करोड़ पूर्व से ज्यादा आयु वालों को होता है।
गोयम संखेज वासाव ग बकंतीय त्रिखजोणीय पंचंदीय व्योमीय शरीर। नो असंखेज वासाव ग बकंतीय त्रिखजोणीय पंचंदीय व्योमीय शरीर। हे गौतम, संख्यात वर्ष की आयु वाले गर्भज त्रियंच पंचेंद्रिय के बैकनी श्री होता है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले गर्भ व्युत्क्रांतिक त्रयक जौनिक पंचेंद्रिय बैकनी श्री नहीं होता। मतलब संख्यात वर्ष की आयु वालों के होता है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंच जो है उनके बैकनी लब्धि नहीं होती। यदि संखेज वासाव गव वकंती त्रेख जोणीय पंचंदीय बेउबीय शरीर किंग प्रजत्तव संखेज वासाव गव वकंती त्रिख जोणीय पंचंदीय बेउबीय शरीर। अपजत्तव संखेज वासाव गव वकंती त्रिख जोणीय पंचंदीय बेउबीय शरीर। गोयमा पजत्तव संखेज वासाव गव वकंती त्रिख जोणीय पंचंदीय बेउबीय शरीर। नो अपजत्तव संखेज वासाव ग वकंतीय त्रिखजोणीय पंचंदीय व्योमीय शरीर। यदि संखेज वासाव ग वकंतीय त्रिखजोणीय पंचंदीय व्योमीय शरीर। यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले गर्भज त्रियक जौनिक पंचंद्रिय के बैकनी शरीर है, तो क्या पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले गर्भ व्युत्क्रांतिक त्रियंच पंचेंद्रिय बैकनी शरीर या अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले गर्भ व्युत्क्रांतिक त्रियंच पंचेंद्रिय बैकनी शरीर है। मतलब पर्याप्त में होता है या अपर्याप्त में, यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले भी हैं। तो इसका उत्तर है कि ये लब्धि पर्याप्त में होती है, अपर्याप्त में ये बैकनी लब्धि वो नहीं होती। शक्ति रूप में हो तो अलग बात है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में इस लब्धि का प्रयोग नहीं होता। गोयमा पजत्तक संखेज वासाव गव कंतीय त्रिख जोनीय पंचंदीय व्योमीय शरीर। हे गौतम, पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले गर्भ व्युत्क्रांतिक त्रियक जोनिक पंचेंद्रिय बैकनी श्री होता है। नो अपजत्तक संखेज वासाव गव वकंतीय त्रिखजोणीय पंचंदीय व्योमीय शरीर। अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाला गर्भ व्युत्क्रांतिक त्रियक जौनिक पंचेंद्रिय बैकनी शरीर नहीं होता। मतलब पर्याप्त में होता है, अपर्याप्त में नहीं। अब गर्भ त्रियंच कहा है, ये तो सामान्य है। गर्भ त्रियंच जो है जलचर भी है, स्थलचर भी है, खेचर भी है, उर्पुर भी है, भुजपुर भी है। इनकी अपेक्षा से अब वर्णन आएगा, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोये सब साहुण। सो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संवेसिंग परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पुनतो धम्म मंगलम्। चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्म लोकोत्तमा। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि।
केवली पुनातम धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार चरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं कोई। जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता। मथेन वंदामि गुरुजी। सुख साता गुरुजी। आज मथे वंदामि। आज आपके घर है क्या? सुख साता गुरुजी। गुरुजी का हम कोटपुतली पहुंच जाएंगे। ठीक है मथेन वंदन। ठीक है भैया। सरजीत